तो एक दूसरी वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पर आधारित है। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर उष्मागतिकी, इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखेंगे हम। तो यदि फुल वीडियो इसका देखना है तो मेरा पिछली जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें कार्नो साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने भेजा है। ये ईटा 1 - T2/T1 क्लियर है। इसी फार्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि किसी कार्नो इंजन के सिंक का टेम्परेचर है ना, किसी कार्नो इंजन के सिंक का टेम्परेचर कितना है 219 केल्विन, 290 केल्विन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर T2 इसने दे रखा है 290 केल्विन है। क्वेश्चन को समझिएगा। कार्नो साइकिल्स उसके एफिशिएंसीज का फार्मूला दक्षता का सूत्र होता है 1 - T2/T1 और T1 T2 क्या है आप लोग मालूम ही होगा। तो ये क्वेश्चन है किसी कार्नो इंजन के सिंक का टेम्परेचर 290 केल्विन है और इसकी एफिशिएंसी 30% है। यदि सिंक का टेम्परेचर को इक्वल रखा जाए और कैपेसिटी को 50%, यदि सिंक का टेम्परेचर को रिमेन्स कांस्टेंट, यदि एफिशिएंसी को 50% करना है तो हमको सोर्स का टेम्परेचर कितना इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स। तो इसमें दो कंडीशन होगा। क्या होगा दो कंडीशन? पहला कंडीशन है एफिशिएंसी कितना बोल रहा है, एफिशिएंसी 30%। ठीक है, सिंक का टेम्परेचर 290 है, सिंक है ना, सिंक का टेम्परेचर इसको कांस्टेंट रहता है। एफिशिएंसी 30% था, अब एफिशिएंसी को अपने कितना करना है 50%। तो ये बोल रहा है कि सोर्स का टेम्परेचर हमको कितना बढ़ाना होगा। ओके, देखिए ईटा इज इक्वल टू 30/100, तो ईटा इक्वल टू 3/10 और T2 आपने को पता है, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। इसमें ईटा कितना है 50%, तो माने 1/2। अब देखिए ये फार्मूला को हम यूज़ करते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू 1 - ईटा। इसमें भी यही हम यूज़ करेंगे, T2/T1 इज इक्वल टू 1 - ईटा। क्वेश्चंस वही है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए ईटा इसमें 3/10 है और T2 हमको ऑलरेडी दिया है, तो 290/T1 इज इक्वल टू 1 - 3/10। ठीक है, T1 आपको निकल जाएगा। इसमें 290 ऑलरेडी है ही आपको, है ना। पहले इसको निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। 290/T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/10, है ना। तो 290 × 10/7 इक्वल टू T1। आप T1 निकाल लीजिए, है ना। T1 आप निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा आपको उसमें आपको पुट कर देना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू 1 - 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा, और T2/T1 तो ये आ जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू 2 T2, तो T1 इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 290। 290 को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो 580 आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू 580 केल्विन में आ गया। इसमें देखिए कितना आएगा, इसमें समथिंग कुछ आएगा 2900, है ना। इसको 7 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो जो भी आंसर आएगा माने 414 समथिंग कुछ आएगा, 414। अब इनका क्या पूछ रहा है लास्ट में कि सोर्स का टेम्परेचर हमको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना आया है 5, यहाँ कितना था 290 को 580 माइनस 414, तो जो आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशंस होगा। तो क्वेश्चंस आपका फिनिश होता है ना, क्लियर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका इसका जो रिजल्ट आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आज ये 2 क्वेश्चंस को मैंने समझाया जो कि काफ़ी इजी था थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर पर। तो क्वेश्चन एक बार वही है कि इसमें सिंक का टेम्परेचर 290 है, सो रिमेंस कांस्टेंट रख देते हैं, और एफिशिएंसी 30 to 50% करने के लिए सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा। तो वही क्वेश्चन था, बहुत आसान है, बस आपको समझने दर का देना है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही अट्रैक्टिव और आप लोगों के लिए रोचक वीडियो के लिए। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।